शुरुआत करेंगे बर्ड फ्लू के आए मामले की खबर से, जो कि पंचकुला से है। यहाँ पर सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल में बर्ड फ्लू का एक पहला मामला सामने आया है। पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में इस मरीज को दाखिल कराया गया है। जांच के लिए मरीज के खून के नमूने पीजीआई भेजे गए। बड़ी खबर है पंचकुला से, जहाँ पर सेक्टर 6 में बर्ड फ्लू के लक्षण से ग्रस्त एक मरीज को दाखिल कराया गया है। हालांकि मरीज के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाकई मरीज को बर्ड फ्लू है या नहीं। लेकिन इस आशंका के बीच मरीज के खून के नमूने पीजीआई भेजे गए हैं और बर्ड फ्लू का ये पहला मामला सामने आया है पंचकुला में, जो कि चिंता की लकीरें खींच रहा है चिकित्सा विभाग को, क्योंकि बर्ड फ्लू के आशंका को लेकर ही सुखना झील पर सभी बतखों को मार दिया गया था, उन्हें दफना दिया गया था ताकि शहर में ये बीमारी पैर न पसार पाए। बतखों में लगातार उनकी मौत हो रही थी सुखना झील पर, और मरी हुई एक बत्तख के नमूने H5N1 पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद से चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे थे। सुखना झील पर लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बीच पंचकुला के सेक्टर 6 में बर्ड फ्लू के एक मरीज का मामला सामने आया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी, जो कि खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे मामले पर ताज़ा जानकारी ले रहे थे। जी मनोज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है पंचकुला में, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल नेहा, पंचकुला सेक्टर सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 में जो है वो पहला मामला सामने आया है। श्रीपाल जो है नाम बताया जा रहा है और फॉरेस्ट विभाग का ये कर्मचारी बताया जा रहा है, और उसी के चलते जिस तरह से पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसके चलते जो है प्रशासन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अगर ये ह्यूमन बीइंग में जो है लक्षण पाए गए हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पे खतरे की घंटी जो है वो बताई जा रही है। हालांकि जो सरकारी डॉक्टर्स की जो टीम है या जो चंडीगढ़ प्रशासन या हरियाणा प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है, और जिसके चलते उसके सैंपल जो है वो पीजीआई टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है कल रात को अधिकारियों ने कर दी थी कि इसको बर्ड फ्लू के जो है इसमें लक्षण जो है वो पाए गए हैं, जिसके चलते जो है उसको सरकारी अस्पताल के जो है प्राइवेट वार्ड में, अलग से प्राइवेट वार्ड में जो है उसको रखा गया था। और उसी के चलते जिस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, चंडीगढ़ प्रशासन या हरियाणा प्रशासन ने पूरी तरह तैयारियां जो है कर रखी थी, डॉक्टरों की टीम गठित करी हुई थी और दवाइयां जो है छिड़की जा रही थी सुखना लेक के आसपास, और कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट और ढाबे आसपास जो है वो बंद करवा दिए गए थे। उसी के साथ साथ अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, और भी सचेत जो है प्रशासन जो है वो सचेत हो गया है, जिसके चलते दवाइयों का छिड़काव जो है वो जारी है। और चंडीगढ़ और पंचकुला के एरिया में जो है अलर्ट भी जारी किया गया है कि जिस तरह से किसी भी तरह को या चिकन का या जिस तरह से जो सेवन जो है वो ध्यान से किया जाए, और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। आसपास एरिया, सुखना लेक के आसपास के एरिया में जो है वो सर्वे भी कराया है, तो ऐसी इलाका है वहाँ पे लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट विभाग है और जो कर्मचारी हैं सुखना लेक के, उनके भी जो है वो सैंपल लिए गए हैं। जी मनोज, जैसा कि आपने बताया कि जो फॉरेस्ट विभाग के बाकी के कर्मचारी हैं, जो वो पहला संदिग्ध मरीज है उनके संपर्क में आए होंगे, उनके भी जांच की जा रही है। क्या पूरी तरह से चिकित्सा विभाग जो है वो एहतियात बरत रहा है ताकि ये बीमारी जो है और आगे ना बढ़ पाए? जी बिल्कुल यार, जिस तरह से ये मामला जो है बर्ड फ्लू का मामला जब सामने आया था, उसी के बाद से ही जो है वो जलंधर लुधियाना से जो है टीमें आई थी, डॉक्टरों की टीम गठित की। हालांकि स्क्रीनिंग ओपीडी जो है सरकारी अस्पताल में जो है स्क्रीनिंग ओपीडी, जो फ्लू के लिए अलग से स्क्रीनिंग ओपीडी भी जो है लगाई गई थी। उसी के साथ साथ जिस तरह से अगर हम बात करें सुखना लेक की, जहाँ पर ये बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे, उसके साथ ही हरियाणा राजभवन और यूटी गेस्ट हाउस है, और उसके साथ ही रिहायशी इलाका भी है, तो वहां पर जो है दवाइयां छिड़कने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था, और लोगों के लिए जो है वहां पे सर्वे किए गए थे, वहां पे सैंपल जो है वो लेने की तैयारी कर दी थी। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे ये मामला जो सामने आया, उसके बाद जो है और भी एहतियात बरतने के लिए जो है प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम वगैरह जो है वहाँ पे पहुंची है। जी मनोज, ये जो पहला मरीज है इसकी रिपोर्ट कब तक आने के आसार है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बात हुई है वहाँ पे, उसमें से एक जो तो लगता है कि हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से कट चुका है, और अभी तक जो जानकारी उन्होंने दी उसके मुताबिक पीजीआई में खून के नमूने भेजे गए हैं पीड़ित मरीज के, और अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी
पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि जो लक्षण है मरीज के वो पूरी तरह से बर्ड फ्लू के हैं। इस तरह से बहुत ही गंभीर ये मामला हो जाता है, क्योंकि अगर मनुष्य में ये वायरस प्रवेश कर गया है तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, ताकि उस बीमारी को काबू किस तरह से किया जाए। उस मरीज के संपर्क में जो लोग आए होंगे उनमें भी इस वायरस के प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए उन सभी लोगों के सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, जांच किए जाएंगे उन सभी लोगों के सैंपल्स की क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए हैं बर्ड फ्लू के वायरस से। आपको बता दें कि सुखना झील में मरी हुई बतखों में H5N1 वायरस पाया गया था बर्ड फ्लू का, और उसके बाद से एहतियाती तौर पर सभी बतखों को मारकर दफना दिया गया था। लेकिन फिर कल शाम ये मामला सामने आया है कि एक शख्स जो है वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें सेक्टर 6 पंचकुला में दाखिल कराया गया है। हालांकि उनके खून के नमूने पीजीआई जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इंतजार अभी किया जा रहा है। उधर इस बीच चंडीगढ़ की सुखना झील पर सभी बतखों को मारने के बाद अगले 30 दिनों तक झील पर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे प्रशासन को हर दिन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम ने सुखना झील के आसपास सफाई अभियान शुरू कर दिया है व कीड़ेमार दवाइयों का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। डक आइलैंड पर बतखों को मारने के बाद वहां स्प्रे भी किया गया है। लेक के पीछे गुरुद्वारा से लेकर किशनगढ़ तक झील की नाकाबंदी कर दी गई है। झील वाली सड़क पर वाहनों का आना जाना भी बंद रहा। केवल हरियाणा राजभवन और यूटी गेस्ट हाउस तक जाने की इजाजत दी गई है। बर्ड फ्लू के चलते शुक्रवार देर रात लगभग 110 घरेलू बतखों को मारने के बाद सुखना झील के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगले 10 दिनों तक हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं सुखना झील के किनारों, वॉकिंग ट्रैक पर दवा का छिड़काव भी किया गया है। वहीं इन सभी के चलते बच्चों में काफी मायूसी देखी जा रही है। बहरहाल सुखना झील परिसर में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन ने चंडीगढ़ की सुखना झील में बोटिंग बंद कराकर सुखना परिसर में आने जाने पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। सुखना लेक क्लब, सुखना झील व्यू रेस्तरां और झील क्लब को भी बंद करा दिया गया था। सुखना झील में बोटिंग बंद करने के बाद झील के मध्य के टापू को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। लेक के आसपास अगले 10 दिन तक जो है एंट्री बैन करके यहाँ पर 1 किलोमीटर तक यहाँ पे कैफेटेरिया और खाने पीने के जितने भी ढाबे और जो होटल्स हैं उन पर जो है यहाँ पर बंद करवा दिया गया है, क्योंकि बर्ड फ्लू फैलने से जिस तरह से एक बतख में जो है बर्ड फ्लू का लक्षण पाए गए थे, उसी के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने आसपास के एरिया में जितने भी यहाँ पर जो मीट शॉप्स हैं वहाँ पर जो है वो चेकिंग की जा रही है। डॉक्टरों की टीम जो है वो गठित की गई है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है पूरे एहतियात जो है बरते गए हैं। नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टरों की टीम जो है गठित की गई है। सुखना लेक और उसके आसपास के एरिया को बिल्कुल सील कर दिया गया है और अगले आने वाले 10 दिनों में जो है यहाँ पर एंट्री जो है वो बैन रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।